प्रतीक्षा की ये घड़ियां कितनी कठिन होती है। कब होगा ये सूर्यास्त? कब निशुंभा और दाहक मेरे समक्ष उस चंद्रगुप्त और चाणक्य का शव प्रस्तुत करेंगे? मैं अभी लाल बाग निकल जाता हूं और जब मैं लाल बाग से लौटूंगा तो मेरे साथ होगा उन दोनों का शव और मेरी बहन के मुख पर होगी प्यार की मुस्कान। सम्राट की जय हो। पारसपुरा के प्रांत प्रमुख जगतजला जी ने आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है। मैं यहाँ चंद्रगुप्त का शव देखने के लिए आतुर हूं और तुम मेरे सम्मुख ये संदेश लेकर आ गए। क्या ये संदेश तुम्हारे सम्राट के आनंद से अधिक महत्वपूर्ण है भद्रसाल? सम्राट, मेरी आपसे विनती है कि लाल बाग जाने से पूर्व आप ये संदेश अवश्य पढ़ लें। दाइमा, क्या इससे पूर्व आपने कभी भद्रसाल को इतना प्रसन्न देखा है? आज ये मुझसे हट कर रहा है। एक विश्वसनीय सैनिक की प्रसन्नता अपने सम्राट से जुड़ी होती है और भद्रसाल की प्रसन्नता आप ही से जुड़ी है। इसे ये संदेश पढ़ने का आदेश दीजिए सम्राट। यदि ऐसा है तो आज्ञा है, पढ़ो। आदरणीय सम्राट, आपके सेवक जगतजला का प्रणाम स्वीकार करें। मुझे आपको ये सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष अनुभव हो रहा है कि आपका और मगध का सबसे बड़ा शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य पारसपुरा में मारा गया है। और साथ ही उसका सहभागी भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। जब तक आप स्वयं पारसपुरा पधार कर अपनी संतुष्टि नहीं कर लेते कि आपके शत्रु का अंत हो चुका है, तब तक मैं इनके शव यहां संरक्षित रखूंगा। बधाई हो सम्राट। चंद्रगुप्त और उसका साथी मगध के सबसे बड़े शत्रु अब मर चुके हैं। मगधपति सम्राट धनानंद की जय हो। मर गया मर गया तुम्हारे द्वारा दिया गया ये आज तक का सर्वश्रेष्ठ समाचार है। वो चंद्रगुप्त मर चुका है और साथ ही उसका साथी अर्थात वो कुटिल चाणक्य भी मारा जा चुका है। हाँ भाई, क्षमा चाहता हूं, परंतु एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि जगतजला ने पारसपुरा में चाणक्य और चंद्रगुप्त को ढूंढ कैसे लिया और इतनी सरलता से मार दिया? कैसे मार नहीं? दाहक और निशुंभा का क्या? ये कार्य हमने उनको सौंपा था। उनके संदेशानुसार वे दोनों चाणक्य, चंद्रगुप्त और उनके अन्य साथियों के शव लाल बाग भेजने वाले थे। स्मरण है आपको मामाही? महामात्य, जब कोई शुभ समाचार आता है ना तो उस पर गहन विश्लेषण करने की नहीं अपितु उल्लास करने की आवश्यकता होती है। पत्र देखिए, देखिए महामात्य, ये जगतजला की शाही मोहर है। जितना विश्वास मुझे जगतजला पर है उतना प्रांत के अन्य किसी प्रमुख पर नहीं है। यदि जगतजला ने यह संदेश भेजा है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो तुच्छ दास और वो कुटिल ब्राह्मण मारे जा चुके हैं। हमें शीघ्र पारसपुरा के लिए प्रस्थान करना होगा। मैं उनका शव देखने के लिए अत्यंत आतुर हूं। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि इस सूचना से जुड़ा कोई ऐसा सत्य अवश्य है जो हमारी दृष्टि में नहीं आ रहा। धनानंद और जगतजला की दृष्टि से बचने का यही एक मार्ग था। अर्थात आपको पता था कि दाहक और निशुंभा हमारा अपहरण करेंगे? हाँ, जब बांधी गांव में चंद्रगुप्त पर उस अनजानी दिशा से वार हुआ, मैं तभी समझ गया कि ये कोई साधारण हत्यारे नहीं, अपितु अत्यंत प्रशिक्षित एवं घातक हत्यारे। बस
तभी से मेरी योजना ने रूप लेना आरंभ कर दिया। और जब भवन में शाही मोहर की चोरी हुई तो आचार्य का संदेह और प्रबल हो गया कि दाहक और निशुंभा ही वो हत्यारे हैं जिन्हें धनानंद ने हमें मारने के लिए भेजा है। और तभी उन्हें अपने मार्ग से हटाने के लिए आचार्य और मैंने ये योजना बनाई। कैसी योजना? हमने उन्हें तुम सबका अपहरण करने दिया ताकि वो अपनी इस झूठी विजय में प्रसन्न रहे, असावधान हो जाए। और जब उनका सारा ध्यान आप लोगों को पकड़ने पर था, मैंने उस समय का लाभ उठाया और उनके विरुद्ध वो सभी प्रमाण एकत्रित किए जो जगज्जला के समक्ष उन्हें दोषी सिद्ध करने में सहायक सिद्ध होते। और फिर मैंने दासी को ये कहा कि वो जगज्जला को तुरंत जाकर ये सूचित करे कि उसने उन दोनों हत्यारों को वन की ओर जाते हुए देखा है। कुछ क्षण पूर्व मैंने कचरी की बहन और अकजीव के भाई अर्थात नव नियुक्त दास दासी को वन की ओर जाते हुए देखा, उत्तर दिशा में। और जैसे ही जगज्जला ने वन के लिए प्रस्थान किया, मैं दुर्गम को लेकर दाहक और निशुंभा के कक्ष में पहुंचा। और वहां मैंने पहले से पिपलीवन का राज चिन्ह और पताका छिपा दी थी ताकि वो पिपलीवन के क्रांतिकारी समझे जाए। लाखा नापित, यदि मेरे भ्राता का तुम पर इतना अति विश्वास न होता तो आज मैं यहाँ ये ना कर रहा होता और ना ही मेरे सेवकों पर संदेह करता। मौर्य वंश की पताका, पिपलीवन। लाखानापित, ये तो पिपलीवन का चिन्ह है। और ये मौर्य वंश की पताका। एक अंतिम प्रश्न आचार्य, आपको ये कैसे ज्ञात हुआ कि वो हत्यारे हमें कहां ले जा रहे हैं? चंद्रगुप्त के कारण। इसने जानबूझकर अपना अपहरण होने दिया ताकि ये उन हत्यारों के गुप्त स्थान से संबंधित संकेत छोड़ सके। और जब वो हत्यारे मुझे अपने गुप्त स्थान तक ले जा रहे थे तब मैं पूरे मार्ग में मोरपंखों की कतार बनाता चला गया। जिसका अनुसरण करके आचार्य चाणक्य वहां पहुंचे। स्थूल, यहाँ कोई नहीं, तुम मुंह से भी बोल सकते हो। योजना तो सदैव की भांति अति उत्तम थी आचार्य। आपकी और चंद्रगुप्त की जोड़ी हमें सदैव सभी कठिनाइयों से निकाल लेती है, किंतु मुझे आपसे एक शिकायत है। जाने भी दो ना स्थूल। नहीं चंद्र नहीं, भयभीत तो हूं किंतु आज मैं ये कहकर रहूंगा और कोई तो इन्हें कुछ बोलता नहीं है। भद्र, तुम्हारी शिकायत यही है ना कि मेरी प्रत्येक योजना में कभी मुझ पर कोई संकट क्यों नहीं आता? ये लो, ये अन्याय है आचार्य। अब तो हमारे जैसे लोग शिकायत भी नहीं कर सकते क्योंकि ये इतने ज्ञानी हैं कि हमारे बोलने से पूर्व ही हमारी शिकायत भी जान लेते हैं। आप धन्य हैं आचार्य, आप धन्य हैं। अभी तो विपत्ति टल गई है, परंतु हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि धनानंद अपने सबसे बड़े शत्रु की मृत्यु को इस प्रकार स्वीकारेगा नहीं। इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए वो स्वयं अवश्य आएगा पारसपुरा, और शीघ्र ही। मैंने आप सभी को यहां एक अत्यंत शुभ समाचार देने के लिए एकत्रित किया है। शीघ्र ही सम्राट धनानंद पारसपुरा पधार रहे हैं। और शीघ्र ही वो हमारे इस भवन में भी पहुंचने वाले हैं। क्या ये बात सच है? सम्राट स्वयं पधार रहे हैं? हाँ, मैं जानता हूं
आप सब बहुत ही उत्सुक हैं, किंतु सम्राट के स्वागत सत्कार का प्रबंध हम सबको करना होगा। वो मगधपति सम्राट महान धनानंद हैं, हमें उनका स्वागत भी उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही करना होगा। गांव के हर मार्ग को गुलाब की पंखुड़ियों से सज्ज कर दो, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। स्वागत है सम्राट। आज आपके महान चरण पारसपुरा की धरती पर पड़े, ये मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे पारसपुरा के लिए हर्ष और सौभाग्य की बात है। आज आप बड़े ही शुभ अवसर पर पधारे हैं, जब समूचे पारसपुरा में चैत्र नवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है। कदाचित ये माता दुर्गा की कृपा ही है कि मैं आपके सम्मान में वो भेंट प्रस्तुत करने को सज्ज हूं जिसकी आपको चाह है। महान सम्राट धनानंद, उनके घोर शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको मैंने अपने इन्हीं हाथों से मौत के घाट उतार दिया है, उस धूर्त ने अपने षड्यंत्र में सफल होने का बहुत प्रयास किया, किंतु उसके पास वो शस्त्र नहीं था जो मेरे पास है, और वो है आपके प्रति मेरी निष्ठा। अंततः उसके विश्वासघात ने मेरी निष्ठा के आगे अपना दम तोड़ ही दिया। प्रांत प्रमुख, जगत जला, आप तो भली भांति जानते हैं कि मुझे प्रशंसा और स्वामी भक्ति की बातें कितनी प्रिय। आपके शौर्य की बातों को मैं विश्राम से सुनूंगा, किंतु अभी मैं चंद्रगुप्त और उसके साथी का शव देखना चाहता हूं। अवश्य सम्राट।